जो भी लोग जनरल कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जैसे बीपीएससी, सचिवालय सहायक, बिहार एसआई, इस तरह के एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन करते हैं, और जहां जीके जीएस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों के मन में एक सवाल चल रहा होता है कि अगर हम जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप डिस्कशन का कितना ही इम्पोर्टेंस है तैयारी के लिए। और कहीं कहीं बच्चों को तो ये चीज़ भी खटकने लगता है कि शायद ग्रुप डिस्कशन होता तो हम तभी हम अच्छा तैयारी कर पाते। और बहुत सारे लोग अपने समय को इस एक अच्छे ग्रुप, एक अच्छे माहौल को ढूंढने में बर्बाद कर देते हैं। हम आपको बता दें कि ग्रुप डिस्कशन तो महत्वपूर्ण है। ग्रुप डिस्कशन से सिर्फ होता ये है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जो दिन भर में आप खुद से 5 घंटा पढ़ पाते हैं, अगर किसी ग्रुप से, पढ़ने वाले ग्रुप से आप जुड़े हुए होते हैं, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है। जो 5-6 घंटा आप सेल्फ स्टडी करते हैं, वो ग्रुप में जुड़ करके आप 8 घंटा भी कर सकते हैं, और वो पता नहीं चलता है, मेहनत बहुत आसानी से हो जाता है। और जब आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन से जुड़े हुए रहते हैं तो आपका डिविएशन नहीं होता है, पढ़ाई के लिंकअप बना रहता है, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं पढ़ाई से। तो ग्रुप डिस्कशन तो महत्वपूर्ण है ही, बट ऐसा नहीं है कि बिना ग्रुप डिस्कशन का आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ ये ढूंढने में अपना समय बर्बाद करते हैं कि अगर ग्रुप होता हम मेरे पास, तो हम किसी ग्रुप डिस्कशन में जाते तो ही हमारा तैयारी होता, ऐसा नहीं है। अगर आप खुद से उस चीज़ की नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, ग्रुप में जो चीज़ होता है वो अगर आप खुद से कर पा रहे हैं, आप सेल्फ अवेयर हैं, टोटली आप मोटिवेटेड हैं, और चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ग्रुप डिस्कशन वाला चीज़ खुद कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन में होता यही है कि एक ही चीज़ बहुत बार रिवीजन आता है, रिसाइकल होता है एक ही चीज़ का। एक टॉपिक पढ़े, फिर से दोबारा वो रिवीजन होगा, दोबारा रिवीजन होगा, बार बार एक ही टॉपिक का रिवीजन होता है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं, सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे नॉलेज में वो बूस्टअप का काम करता है, जो अकेले हम शायद उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं करने में। लेकिन आज यूट्यूब के ज़माना में अगर चीज़ों को हम खुद से उतना रिवीजन करें, एक ही क्लास को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, और पढ़ाई से जुड़े हुए रहें, हमेशा भटकने के बजाय पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे ही हम काम करें। कभी किसी टॉपिक को हम बुक से पढ़ लिए, तो उसी टॉपिक को यूट्यूब पे देख लिए, तो उसी टॉपिक पे कुछ दूसरे टाइप का चीज़ें देख लिए, पढ़ लिए, या फिर किसी अपने दोस्त से फ़ोन पे ही उस टॉपिक पे बात कर लिए, तो वो चीज़ हम खुद से भी कर सकते हैं। अपने रूम में, घर में अकेले बैठ करके भी वो चीज़ किया जा सकता है। आप मान लीजिए किसी ऐसे गांव में है जहां कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं चलता है, तो सिर्फ आप ग्रुप डिस्कशन करने के लिए पटना जैसे शहरों में आते हैं, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी ही है आपके लिए। क्योंकि आप जब घर छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, रूम लेना होता है, खाना की व्यवस्था करनी होती है, माहौल आपके अनुकूल नहीं मिल पाता है, हाइजीन प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप जहाँ भी हैं व्यवस्थित हैं, ठीक ढंग से हैं, तो आप वहीं रह करके सेल्फ अवेयर होकर के उन चीज़ों को फुलफ़िल करिए जो आपके पास नहीं है। ग्रुप डिस्कशन वाली सारी चीज़ों को आप खुद से फुलफ़िल करने की कोशिश करिए। अब करना क्या है, जैसे जो टॉपिक पढ़ें, एक टाइमिंग बना लेना है कि इस टाइम पे प्रत्येक नया टॉपिक पर पढ़ना है, दोपहर में पढ़े हुए चीज़ों को रिवीजन करना है, रात को पढ़े हुए चीज़ों को लिखना है, फिर अगले दिन उस टॉपिक को 5 मिनट में ही रिवीजन कर लेना है। 1 महीना तक बहुत फास्टली रिवीजन करना है, फिर 2-2 महीने पे रिवीजन करना। इस तरह से हमको एक ही टॉपिक को इतने बार पढ़ जाना होता है कि वो फिर हमारे दिमाग से मिस नहीं हो। कंपटीशन में गलती होने का यही कारण होता है कि चीज़ों को तो हम जानते हैं, बट कन्फ्यूजन में गलत ऑप्शन चूज करके टिक लगा करके आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे होता है। जो जिन बच्चों का प्रिपरेशन अच्छा होने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होता है, उसका मुख्य वजह यही होता है कि हमारा रिवीजन इतना अच्छा नहीं होता है, और कन्फ्यूजन में हम जानते हुए भी गलत ऑप्शन चूज करके टिक लगा करके आ जाते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान तरीका है कि एक आप शेड्यूल बनाएं कि इस सुबह में जैसे 7 से 10 हमको नया टॉपिक पढ़ना है, फिर 12 से 2 अगर उस टाइम पे मेरे किसी भी कैंडिडेट को नींद आता है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, तो उस टाइम पे हमको
पढ़े हुए चीज़ को, जो आज मैंने सुबह 7 से 10 पढ़ा, उस चीज़ को नोट डाउन करना है, लिखना है देख करके। फिर शाम को 5 मिनट में सोने से पहले उन चीज़ों को रिवीजन कर लेना है। अगर ऐसे आप खुद पढ़ाई से कनेक्टेड रहेंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, फालतू काम करने के लिए। तो आप पढ़ाई से जुड़े हुए रहिएगा और आपके पास समय नहीं होगा कि आप किसी ग्रुप से जुड़ें, किसी लोगों से बात करें। तो यही है तरीका, और सिलेक्शन लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो इधर उधर डिविएट होने से बेहतर है कि आप खुद पे काम करिए, खुद से काम करिए।